अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद गुफरान आपका इस्तकबाल करता हूं कौन बनेगा जन्नती के एक और नए एपिसोड में। सवाल है, रोज़े में ब्रश से दांत साफ करना कैसा है। आपके ऑप्शन है, पहला मकरूह है, दूसरा रोज़ा टूट जाएगा, तीसरा नहीं करना चाहिए, चौथा कर सकते हैं। इसका जवाब है, रोज़े की हालत में ब्रश से दांत साफ करना मकरूह है, लेकिन तब मकरूह है जब ब्रश में कोलगेट या टूथपेस्ट लगा हो। अगर आप सिर्फ खाली ब्रश से दांत साफ करें तो कर सकते हैं, जायज़ है। लेकिन ब्रश में कोलगेट या टूथपेस्ट लगाकर दांत साफ करना मकरूह है, क्योंकि पेस्ट में केमिकल डालकर एक जायका या स्वाद बनाया जाता है और बिना किसी जरूरत के रोजदार के लिए किसी चीज का जायका चखना मकरूह है। बुखारी शरीफ में मौजूद है कि रोजे की हालत में रोजदार हांडे का जायका चख सकता है, लेकिन ये तब जायज़ है जब कोई ज़रूरत हो। जैसे घर की ख्वातीन हजरात जब खाना बनाती हैं तो उनको सब्जी का नमक वगैरह चेक करना पड़ता है, नमक ज़्यादा है या कम है, वरना फिर सालन सही नहीं बनेगा। तो ऐसे वक्त में वो सालन को चख सकती हैं क्योंकि मजबूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उस सालन के जायके को हलक से नीचे उतार लें, बल्कि जबान पर चखने के फौरन बाद उसको वापस थूक दें और कुल्ली कर लें, तब जायज़ है। अब जब टूथपेस्ट लगाकर ब्रश करेंगे तो उसमें केमिकल का जो जायका है वो महसूस होगा और इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए रोज़े की हालत में टूथपेस्ट लगाकर दांत साफ करना मकरूह है। और अगर गलती से टूथपेस्ट का जायका गले से नीचे चला गया तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। इसलिए हमारे बड़े उलमा कहते हैं कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट लगाकर ब्रश ना करें, सिर्फ खाली ब्रश से दांत साफ कर लें। और सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि हमारे नबी की सुन्नत मिसवाक करें। आप रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकते हैं, जायज़ है। सही बुखारी में 1934 नंबर पर हदीस है, सैयदना आमिर बिन रदिया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े की हालत में इतनी दफ़ा मिसवाक करते हुए देखा कि मैं शुमार भी नहीं कर सकता। इस हदीस से साबित होता है कि रोज़दार रोज़े की हालत में मिसवाक कर सकता है, जायज़ है। अब मिसवाक में जो जायका होता है वो कुदरती होता है, नेचुरल होता है, मतलब वो केमिकल के जरिए बनाया नहीं जाता। जिस तरह पानी का नेचुरल जायका होता है उसी तरह मिसवाक का भी नेचुरल जायका होता है। तो मिसवाक के जायके को बिना जरूरत चखना मकरूह नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखें कि मिसवाक करते हुए अगर मिसवाक के रेशे टूट रहे हैं तो वो रेशे हलक के अंदर ना जाने पाए, वरना उनसे भी रोज़ा टूट जाएगा। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हलक से नीचे चली गई तो वो रोज़ा तोड़ देगी। इसलिए अगर मिसवाक का रेशा टूट रहा है तो उन रेशों को थूक दे, गले के अंदर ना ले जाए। अब बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम तो रोज़े की हालत में दांत साफ करेंगे ही नहीं, क्योंकि हदीस का मफहूम है अल्लाह रब्बुल इज्जत को रोज़दार के मुंह की बू मुश्क से भी ज़्यादा पसंद है। तो मेरे भाई, इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि दांत साफ ना करने पर जो बदबू आती है वो अल्लाह को पसंद है। वो बदबू अल्लाह को पसंद नहीं है, बल्कि वो बू पसंद है जो भूखा रहने की वजह से मैदे से यानी कि पेट से आती है, और ये ऑटोमेटिक आती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को गंदगी पसंद नहीं है। इसलिए आप रोज़े की हालत में दांत साफ कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट का इस्तेमाल ना करें। और अगर करना ही है तो सहरी के 5 मिनट पहले कर लें या इफ्तार के बाद कर लें, लेकिन रोज़े की हालत में ना करें। और मिसवाक तो आप सहरी से लेकर इफ्तार तक सारा दिन कर सकते हैं, कोई हर्ज वाली बात नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको सारा मसला समझ आ गया होगा कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट से दांत साफ करना मकरूह है, खाली ब्रश से दांत साफ कर सकते हैं या फिर सुन्नत तरीका मिसवाक कर लें। अब मैं आपको एक नया सवाल देता हूँ जिसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। सवाल है, रोज़े में खून निकलने से क्या होता है। आपके ऑप्शन है, पहला रोज़ा टूट जाता है, दूसरा रोज़ा नहीं टूटता, तीसरा सवाब कम हो जाता है, चौथा रोज़ा मकरूह हो जाता है। तो आप बताइए इसका जवाब क्या है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आप सही जवाब देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मेरा ऐसी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको दीन की छोटी छोटी बातें बता सकूं। आपसे गुजारिश है कि इन छोटी छोटी इस्लाम की बातों को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि ईमान की बात एक दूसरे को बताना सवाब जारिया है। इसका सवाब आपको मरने के बाद भी मिलता रहेगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। जिंदा रहा तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।